गर्मा गर्म खबरें आ चुकी है। आज नया हफ्ता है और बहुत मजा आने वाला है। वैसे आज एक कंसर्न है, मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ ये इंस्टाग्राम ट्विटर इतना करप्ट हो चुका है। मतलब एडल्ट कंटेंट, हेटफुल कंटेंट, रिलीजियस हेटफुल, पॉलिटिकल कंटेंट इतना फैला हुआ है और ऊपर से उनके जो कमेंट सेक्शन है वो सोने पे सुहागा, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। कोई कंट्रोल नहीं है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मतलब अगर छोटा बच्चा देखे तो उसको बिगड़ना ही बिगड़ना है। मैंने मेरी बेटी का वॉच टाइम जो होता है स्क्रीन का वो कम कर दिया और उसको किड्स वाला ऐप डाल के दिया कि वही कर। मतलब अपने आने वाले जनरेशन का क्या, अगर ये सारी चीज़ें देखेंगे तो क्या पड़ेगा सर पे उनके असर। मैं अब्बा दादा नहीं बन रहा हूँ, आपको कुछ लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आज मैंने फील किया, सोचा कि ये इंस्टाग्राम और ट्विटर इतना करप्ट हो गया जिसकी कोई हद नहीं। एटलीस्ट उस मामले में यूट्यूब अच्छा है कि बहुत सारे इनके रूल्स एंड रेगुलेशन से तो वैसे इतने ज़्यादा कंटेंट्स नहीं रिकमेंड कर पाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप इनमें से कौन से प्लेटफॉर्म पर अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ फील करते हो और आपको अच्छा लगता है? और क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। लाइक करिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, सपोर्ट करिए और फटाफट से आज की डेट शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं लावा से। बताया जा रहा है कि लावा अपने एक ऐसे स्मार्टफोन पर काम कर रहा है जिसमें आपको पीछे जो है एक छोटा सेकेंडरी डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। अब बेसिकली बताया जा रहा है कि ये होगा लावा का अग्नि 3 जो आएगा और 25,000 की रेंज का ये स्मार्टफोन हो सकता है। मतलब एक प्लान है, एक आइडिया है लावा की, जो वो कोशिश कर रही है कि आपको एक छोटा सा सेकेंडरी डिस्प्ले दे दे पीछे, जिसको बहुत सारी चीज़ों में काम में लिया जाएगा। बाकी अब एग्जैक्टली ये कौन सा फ़ोन होगा, इसमें क्या चिपसेट होगी, इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर मीडियाटेक होगी और शायद कोई पुरानी चिपसेट हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें लावा करता है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत हो जाते हैं। बाकी देखते हैं कि लावा अग्नि 3 एग्जैक्टली ये होता नहीं होता, ये तो वक्त ही बताएगा। iPhone SE 4 के लॉन्च मंथ की इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि मार्च 2025 में iPhone SE 4 जो है वो आने वाला है और एप्पल जो है मार्च में ही अपने SE सीरीज को ज़्यादातर लॉन्च किया, तो ये कुछ वैसे ही प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल iPhone SE 3 को आए हुए। 2022 में आया था, अभी तक एप्पल ने iPhone SE 4 नहीं लाया है और बहुत सारे लीक्स और रूमर्स निकल कर आए कि इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन वो तो सिर्फ लीक्स और रूमर्स ही है। लेकिन अभी लॉन्च मंथ की भी इंफॉर्मेशन आ गई कि मार्च 2025। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। Oppo, Realme, OnePlus, बताया जा रहा है कि ये ब्रांड्स जो हैं वो अपने ऐसे स्मार्टफोन्स पर काम कर रही है जिनमें आगे चल के आपको 7000 mAh की बैटरी मिलेगी। और याद रहे दोस्तों, 7000 mAh बैटरी को नई बात नहीं है, टेक्नो ने और कुछ ब्रांड्स ने ये पहले पॉसिबल किया था। अब यहाँ पर ये सारी ब्रांड्स प्लान कर रही है। अब ये किस प्राइस कैटेगरी की होगी, कैसे होगी, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन OnePlus, Realme, Oppo वैसे तो एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, इधर उधर के रिब्रांड हो जाएगी, लेकिन हाँ 7000 mAh बैटरी स्मार्टफोन पर काम कर रहे हैं। और Xiaomi भी बताया जा रहा है कि वो अपने 7500 mAh बैटरी वाले फोन पे काम कर रहा है। और काफी सारे फ्लैगशिप फोन्स जो लॉन्च होने वाले इस साल के एंड में, जिनमें 6000 और 6500 mAh की बैटरी हमें देखने को मिल सकती है। तो बैटरी को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। वैसे आपके फ़ोन में कितने mAh की बैटरी है, कमेंट ज़रूर बताना। इंडियन टैबलेट मार्केट की भी बात करते हैं, हम अक्सर स्मार्टफोन की बात करते हैं, लेकिन टैबलेट मार्केट को भी उठा लेते हैं। और इस साल बताया जा रहा है Q2 2024 में सैमसंग लीड करता है। मतलब वैसे तो टैबलेट मार्केट ओवरऑल पिछले साल से कंपेयर करें तो 128% की ग्रोथ हुई है और 1.84 मिलियन टैबलेट्स शिफ्ट हुए। सैमसंग लीड कर रहा है 48% के साथ और अराउंड 9 लाख के आसपास इन्होंने टैबलेट्स शिफ्ट किया है। उसके बाद है एसर, एप्पल, लेनोवो और इसमें देखा जाए तो Xiaomi भी है। मतलब Xiaomi की टैबलेट्स भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं और वजह ये है कि डेफिनेटली Xiaomi जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में अच्छे स्पेक्स के साथ देता है ना। उनका Mi Pad 6 है, Redmi Pad Pro अभी जो उन्होंने लाया है, तो जो टैबलेट मार्केट है वो डेफिनेटली देखा जाए तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। वैसे आप क्या कोई टैबलेट ओन करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। मोटो रेजर 50 इंडिया के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है 9 सितंबर को। जी हाँ, और मोटो रेजर 50 अल्ट्रा आया था, आपको तो पता ही है 1 लाख तक का फोन था, लेकिन उस पर बहुत ऑफर्स थे, बंडल उन्होंने TWS दिया था और डेफिनेटली वो वन ऑफ द बेस्ट फ्लिप फोन है अगर मेरे हिसाब से, अगर आप उससे पूछते। मोटो रेजर 50 भी कुछ वैसी होने वाला है, लेकिन थोड़ा और अफोर्डेबल कैटेगरी का होगा। लेकिन इस बार जो कवर डिस्प्ले होगी वो काफ़ी यूज होगी और इस पर भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ सकती है। तो 9 सितंबर को देखते हैं कि मोटो रेजर 50 क्या खास करता है, ये तो आएगा, सब पता चलेगा।
iPhone 17 Pro Max, जी हाँ, अभी iPhone 16 सीरीज आ ही रही है, उससे पहले iPhone 17 Pro Max की लीक्स सामने आ गई है। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो iPhone 15 Pro सीरीज है ना, इनमें हमें अभी भी 8 GB की रैम मिलती है। और अभी एप्पल जो है ना, वो रैम के साथ ना, मतलब नंबर्स के साथ नहीं खेलता है, वो ऑप्टिमाइजेशन पे खेलता है। तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा करता है, फोन हैंग लैग नहीं होता है वैसे ही। लेकिन अब iPhone 17 Pro Max जो हमें अगले साल देखने को मिलेगा, इसमें हाईएस्ट एवर रैम होगा 12 GB की, जो एप्पल पॉसिबल करके दिखाएगा। क्योंकि डेफिनेटली एप्पल ये भी बता रहा है कि उनका जो एप्पल इंटेलिजेंस है और बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जिनमें एप्पल बोल रहा है कि हाई रैम की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो अभी जो नया AI फीचर लाए थे उन्होंने प्रो वाले सीरीज में दिया, नॉन वाले में नहीं दिया था। देखते हैं, पहले 16 सीरीज आ जाए, फिर 17 सीरीज की बात करते हैं। Xiaomi की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। Xiaomi अपना खुद का एक नया प्रोसेसर बनाने की प्लान कर रहा है, और ये कोई नई बात नहीं। 2017 में Xiaomi ने सबसे पहले अपने सर्ज वाले चिपसेट्स लेके आया था, जो कि हमने कुछ फोन्स में देखा था। लेकिन अब Xiaomi कुछ ज्यादा ही सीरियस है, और बताया जा रहा है कि वो Qualcomm और MediaTek से हेड टू हेड compete करने वाला है। मतलब उन्होंने इसके लिए TSMC से पार्टनरशिप किया है, और ये कुछ 4nm पर हो सकता है। और ये कोई बेसिक मतलब बजट और मिड रेंज नहीं, बल्कि फ्लैगशिप लेवल चिपसेट होगी जिस पर Xiaomi काम कर रहा है। और आगे चल के Xiaomi के जो फ्लैगशिप फोन्स होंगे उनमें हमें ये चिपसेट मिल सकती है। अब मुझे पता नहीं ये आइडिया कितना अच्छा और कितना बुरा है, बट मेरे हिसाब से Qualcomm MediaTek अच्छा काम कर ही रहे, तो ब्रांड को अपने चिपसेट लाकर थमाने की नॉट नेसेसरी। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। सैमसंग डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2024, जी हाँ, 3 अक्टूबर को यहाँ पर होने वाला है। और ये बेसिकली One UI 7 काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और बहुत सारे AI से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। मैं एक्साइटेड हूँ One UI 7 के लिए, कि देखना है कि भाई सैमसंग इस बार क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आता है। एंड्रॉइड 15 जो है वो सैमसंग के फोन्स में कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि अभी तक तो मैं बहुत खुश हूँ अपने S24 अल्ट्रा से। स्मूदेस्ट परफॉर्मेंस एवर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टाइम मजे। सच में डेफिनेटली हम बोलते हैं ना फ्लैगशिप्स बहुत महंगे होता है, क्या कचरा है, इतना कौन पैसा देता है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इट हैज़ वैल्यू डेफिनेटली। एनीवेज, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनेगा। लेकिन एनीवेज देखते हैं 3 अक्टूबर को सैमसंग एग्जैक्टली क्या करता है, ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। टेक्नो फैंटम अल्टीमेट 2, ये टेक्नो वाले ना इतने छुपा रुस्तम है भाई, इतना कमाल कर रहे हैं। अब उन्होंने अपना एक ट्राईफोल्ड डिस्प्ले कॉन्सेप्ट वाला स्मार्टफोन दिखा दिया है। इसमें 2 तरीके से नहीं बल्कि 3 तरीके से ये फोल्ड होता है, और अलग अलग डिस्प्ले को अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आधा पार्ट को कीबोर्ड, फिर एक को स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं, फिर उसमें दूसरे काम कर सकते हैं, और इसमें पेन का भी सपोर्ट दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, और ये शायद 2025 में वो लोग अवेलेबल कर सकते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। क्योंकि टेक्नो जो है आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंडियन ब्रांड को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि टेक्नो इन्फिनिक्स एक ज़माने में कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए, क्योंकि उन्होंने वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स दिया है। माइक्रोमैक्स स्टैंडिंग ओवेशन, वैसे तो मैं खड़े हो, आप लोग भी खड़े हो जाइए, और माइक्रोमैक्स को स्टैंडिंग ओवेशन दी। फ्लिपकार्ट और Amazon का बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। वैसे फ्लिपकार्ट की जो लॉन्च डेट है सेल की, वो सामने आ चुकी है 30 सितंबर, और जो 29 तारीख को उस जो प्लस मेंबर्स वगैरह जो है उनको एक दिन पहले उसका फायदा मिलेगा। और डेफिनेटली जब 30 तारीख को फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया तो उसी टाइम पर Amazon भी कर देगा, और वो आगे पीछे नहीं, सेम टाइम पर ही होता है, ऐसे लफड़े चलते रहते हैं। बट डर ये है कि इस बार फ्लिपकार्ट बस कुछ स्कैम ना करे। बहुत स्कैम होते हैं फ्लिपकार्ट पे, हर चीज़ के चार्जेस लेते, फिर वो प्राइस एकदम बढ़ा देते, फिर बाद में कम कर देते। एटलीस्ट इस मामले में Amazon ठीक है, कभी कभी Amazon पे भी होता है, बट एटलीस्ट उस मामले में Amazon ठीक है। लेट्स सी, हमें पूरा वीडियो बनाएंगे, फ्लिपकार्ट Amazon के सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठा करेंगे और कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, उसके लिए आप बने रहना। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक इंटरेस्टिंग अलार्म क्लॉक चाहिए, मैं जानता हूं कि आजकल स्मार्टफोन्स में सारा काम हो जाता है, अलार्म क्लॉक की किसी को ज़रूरत नहीं होती है, बट एनीवेज एक दिखने में बड़ा कूल है, जैसे नॉस्टैल्जिया फील आएगा, डिजिटल फीचर्स और बहुत सारी चीज़ इसमें लगी हुई है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये 350 रुपये में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं। अगर आप PlayStation 5 के फैन हैं, आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वैसे भी फैन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एनीवेज PS5 Pro जो है उसके स्कीमेटिक्स यहाँ पर लीक हो गए, और दिखने में ये PS5 और PS5 Slim जो है उसकी तरह ही लग रहा है, कुछ नया नहीं है। लेकिन इस बार बहुत ज़बरदस्त हार्डवेयर के साथ आएगा, और ये 2025 या इधर 2026 में अनाउंस हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ है कि PS5 Pro के हमें फोटोज़ या स्कीमेटिक्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं, और डिज़ाइन में भी कुछ नया नहीं कर रहा है। सोनी कुछ वही अप्रोच यहाँ पर लेने की प्लान कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या होता है।
क्या आपको पता है दोस्तों, हिप्पोपोटामस आपको अक्सर ज्यादातर पानी में ही दिखाई देते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये एक्चुअली में स्विम नहीं कर पाते। बहुत रेयरली आपने इनको स्विम करते हुए देखा रहेगा। ये पानी के अंदर जो है जमीन के सहारे चलते हैं, वो फ्लोट भी नहीं कर पाते। एग्जैक्टली यही बात है। आज के लिए न्यूज़ खत्म होते भी करता हूं। आपका चैनल को पसंद है, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।